आपका नाम क्या है? बोलो नाम क्या है आपका? संदेश। संदेश। ओके ओके। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, धन्यवाद देती हूँ हर एक आशीषों के लिए जो कि आपने हमारे जीवनों में दिए। प्रभु प्रभु आपसे हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु मेरे पास शब्द नहीं है प्रभु, मैं अयोग्य हूँ प्रभु। प्रभु दया करके आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जो बच्चों को संडे स्कूल में जो क्लास लेनी है प्रभु, आप मेरी सहायता करें, आप ही वचन डालें प्रभु, आप दया करें प्रभु, ये जीवन में गहरा काम कर सकें प्रभु, और प्रभु एंजॉय के साथ प्रभु ये लेसन्स को सीख सकें। आप दया करें प्रभु, दया करके शनाय पर अपना अनुग्रह बनाए रखें प्रभु। जो स्टिचेस लगे हैं उन्हें जल्दी से हील करें प्रभु, आप दया करें, और सभी बच्चों का उद्धार हो सके प्रभु, आप दया करें, अनुग्रह करें। सारी महिमा आपको मिले। इस विनती प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। अच्छा, कौन बताएगा मुझे कि पिछली बार दीदी शिवानी दीदी ने आपकी क्लास ली थी ना, तो मेमोरी वर्स सिखाई थी ना आप लोगों को, तो कोई मुझे मेमोरी वर्स बताएगा जिसने याद करी हो? दीदी मैंने ज्वाइन नहीं किया था उस वक्त। ओके शनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कोई जिसने ज्वाइन किया था, याद करिए आपने वर्स? संदेश, परी, रूही, खाने था। ओके। और पिछले संडे को कौन कौन थे? परी रूही थे ना? किसी ने याद करिए? नहीं, हाँ हाँ नहीं, अनम्यूट करके बोल दो, जिसने याद करा है, जिसने नहीं याद करा है वो भी बोल दो। कैनेथ, आपने? नहीं, ओके। मैंने पिछली वाली संडे स्कूल की मीटिंग में ज्वाइन नहीं करा था। आपकी आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहा है? सॉरी, मैं बोल रहा हूँ। थोड़ा सा लाउडली बोलोगे प्लीज? ठीक है, मैं पिछली वाली संडे स्कूल की मीटिंग में बैठा नहीं था। ओके, कोई बात नहीं। और कोई जिसने याद करी हो? ठीक है, कोई बात नहीं। हम एक बार है ना वो वर्स जो है वापस से एक बार रिवाइज करेंगे सब? बोलेंगे मेरे पीछे पीछे, हाँ या नहीं? हाँ, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर, परी रूही, हेलो। अच्छा, आप सुनाओगे? अच्छा सुनाओ, प्लीज सुनाओ। वो वाली थी ना कोई सी, तू अपनी समझ, ऐसी कोई वर्ड्स थी ना, शायद थी ना ऐसी कोई? हाँ शनाया, आप हैंड रेस कर रहे थे। सिस्टर यही वाली सुना रही थी ये भी ना। अच्छा, सुनाओ यही वाली मेमोरी वर्स। मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, इब्रानियों 13:5। ओके, ये पहले की थी। पिछली बार की क्या वर्स थी? नीति वचन में से थी ना 3:5, तू अपनी समझ का। आप सब बोलो मेरे पीछे पीछे। तू अपनी समझ का। आप अनम्यूट कर लो और एक बार मेरे सब एक साथ बोलेंगे, ठीक है? अनम्यूट कर लो सभी बच्चे प्लीज। संदेश, नया, परी, रूही।
बोलो मेरे पीछे पीछे, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। नीति वचन 3:5। तो अब नेक्स्ट संडे ना आप लोग ये मेमोरी वर्स याद करके आना प्लीज, ठीक है? चलो आज हम एक नई कहानी सुनेंगे। आज एक, आप लोगों को सपने आते नहीं आते? हाँ या नहीं आते? अच्छा, शिनाया को तो आते, परी रूही को आते? सपने आते आप लोगों को? हाँ या नहीं? अच्छा, संदेश आपको आते हैं सपने? बताओ सपना। नहीं आते? सपने नहीं आते आपको? अच्छा, कोई बात नहीं, मुझे भी कम आते हैं सपने ना। तो आज है ना, हम एक सपने के बारे में बात करेंगे। सपने कैसे कैसे सपने हुआ था, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो एक मिनट, तो आज हमें ना आज हम एक सपने के बारे में बात करेंगे, फिरौन का सपना। पहले पिछले संडे को शनाया दीदी ने भी आपको एक सपने के बारे में बताया था ना, पिलाने वाला, पकाने वाला, पकाने हार और पिलाने वाला के सपने के बारे में बताया था ना पिछले संडे को, हाँ या नहीं? परी रूही थे ना ने पिछले संडे पे आपको सपने के बारे में बताया था ना शिवानी दीदी ने? चलो कोई नहीं, आज हम एक फिरौन के सपने के बारे में बात करेंगे। मेरे को भी आते सपने, पर मेरे को ना थोड़े कम आते सपने। तो आज हम एक फिरौन, फेरो जो राजा था, उसके सपने के बारे में बात करेंगे। क्या होगा, एक बार फिरौन को एक सपना आया। वो अपनी गहरी नींद में सो रहा था। सोते सोते उसको एक सपना आया। क्या सपना आया उसे सपना आया कि मैं ना नील की नदी के किनारे पे खड़ा हुआ हूँ। हम सपने देखते हैं ना, तो उसको भी एक सपना आया कि मैं एक नील नदी के किनारे पे खड़ा हुआ हूँ। तब उसने क्या देखा अचानक से कि नदी में से, आप सोच सकते हो, नदी में से बहुत सारी 7 काउज आई, 7 गाय आई, और वो भी अच्छी मोटी मोटी वाली। नदी में से कोई आपने सोचा है कभी काऊ आ सकती हैं? लेकिन सपना जो होता है ना, वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर 7 काउज आई मोटी मोटी सी उस नदी में से। फिर उसने क्या देखा कि अचानक से ये जो आपको देख रही है ना व्हाइट वाली, एक तो ये ब्लैक स्पॉट वाली काउज दिख रही है, ये मोटी मोटी है। और फिर उसने देखा थोड़ी देर बाद, अरे ये क्या हुआ, नदी में से और 7 काउज आ रही हैं। 7 काउज कैसी थी है, बड़ी कुरूप सी, बड़ी अजीब सी थी ये काउ। ये देख रहे हो ना कितनी मोटी पतली पतली सी, इनके जो है पतली पतली सी अजीब सी लग रही है, कितनी अच्छी सी ब्यूटीफुल सी लग रही है, और ये बड़ी गंदी गंदी सी लग रही है। तो उसने देखा, अरे ये काउस कैसे आ रही हैं। फिर उसने क्या देखा एकदम से कि ये जो है ना मोटी मोटी काउस जो खड़ी हुई थी, जो गाय खड़ी हुई थी, उन्होंने ना वो जो पतली पतली वाली काउस थी, उन्होंने उसको सुंदर सुंदर जो काउस थी, गाय थी, उनको खा लिया। अब हो सकता है आप सोचो कि ऐसे हो सकता है कि हम सोच सकते हैं कि मोटी वाली काउस खा सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या था, जो पतली सी अजीब सी दिखने वाली काउस थी, उन्होंने मोटी मोटी
काउस को, गायों को खा लिया। जब उसने देखा अरे ये कैसे हो गया, तो एकदम से क्या हुआ, ऐसे करके देखो, ये ऐसे करके उसको खा लिया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो है ना जाग गया अपने, वो सपने में देखा, उसने कहा अरे अरे ये तो सपना था, चलो शुक्र है ये सपना था। वो एकदम से घबरा के जाग गया। ये देखो, ये यहाँ से फिरौन जो सो गया था वो एकदम से जग गया। फिर वो वापस से सो गया। फिर सोने के बाद उसे एक और सपना आया। सपने में उसने क्या देखा कि एक है ना जो बालें होती है ना, जब हम खेत में जाते हैं, फील्ड्स में जाते हैं, तो जो ग्रेन्स होते हैं, गेहूं होते हैं, गेहूं की एक बड़ी सी डाली थी, मोटी अच्छी वाली, जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए थे, मतलब जिसमें गेहूं लगे हुए थे। वो एकदम से निकल कर आई, ऐसे करके जमीन से निकल कर आई, और बहुत अच्छी सुंदर सी प्यारी सी लग रही थी। तो उसने फिर देखा सेवन वो इसमें 7 जो थी डाले थी। अब उसने देखा पीछे क्या हुआ, एक और 7 सी जो डाली है वो एकदम से ना ऐसे करके आ गई, और बड़ी पतली सी गंदी सी। अब आप देखो ये वाली जो 7 जो ग्रेन की डाली है, बाली है यहाँ पे, ये तो बड़ी प्रिटी सुंदर सी लग रही है, और ये कैसी लग रही है, अजीब सी गंदी सी। पर ऐसे लग रहा है ना बड़ी अजीब सी, कैसे कैसे मतलब देख के भी अच्छा नहीं लग रहा है, इनको देख के तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखकर वो घबरा गया, और उसने क्या किया, वो जो पीछे से गंदी सी मोटी सी बाली आई थी, उन्होंने क्या किया, इस जो मोटी मोटी बालें थी, ये मोटी वाली जो बालें थी, इनको खा लिया। अब आप सोचो कि छोटी सी पतली सी बालों ने मोटी मोटी बालों को ऐसे खा लिया। ये देखकर फिरौन तो कहने लगा अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या हो रहा है, मेरे को इतने क्या हो क्या रहा है। और वो देख के बिल्कुल घबरा गया। घबराने के बाद वो परेशान हो गया कि मैं क्या करूं। तो फिर जब वो सवेरे उठा सवेरे, उसने बोला कि मैं क्या करता हूँ कि है ना, हमारे यहाँ जो ज्योतिषी होती है ना, जो पंडित होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं, और जो फ्यूचर बताने वाले होते हैं, मैं उनको बुलाता हूँ और वो मुझे ना मेरा ये जो मैंने अजीब से गंदे से मतलब मैं सोच भी नहीं सकता ऐसे सपने देखे ना, तो मैं उनको बुला देता हूँ। अब बच्चों, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती ना, तो प्लीज बोल देना। आप लोग कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा या कहानी समझ में नहीं आ रही, तो प्लीज आप बोल देना अनम्यूट करके, ठीक है? हाँ ही नहीं, ठीक है, थैंक यू। फिर उसने क्या कहा कि चलो मैं ना ज्योतिषियों को बुलाता हूँ, वो मेरी है ना सपने का आंसर दे देंगे। तो उसने बुलाया सारे जो मैजिशियंस थे, उन सबको बुलाया। तो उनमें से ना उसने बताया अपने सपने के बारे में कि मेरे को ऐसे एक तो काऊ वाला सपना आया और एक गेहूं की बाली वाला सपना आया। तो वो जब वो एक्सप्लेन कर रहा था, तो कोई वहां पे इतने सारे जोशी पंडित वगैरह सारे थे जो फ्यूचर बताते थे, जो भविष्य बता सकते थे, कोई भी उसे बता नहीं पाया। अब वो क्या हो गया, बिल्कुल उसको बहुत गुस्सा आ गया। अब जैसे कि हमें कुछ चीज चाहिए, हमें नहीं मिलती तो गुस्सा आता है ना, तो एकदम से उसे बहुत तेज गुस्सा आया। तो वो जब ये सारी चीजें बता ही रहा था, तो क्या हुआ, जब अपने राजा जो अपनी जगह पे बैठता है वहां पे बता रहा था, तो क्या हुआ, वही पिलाने हार वाला जिसको हमने पिछली बार शिवानी दीदी ने हमें कहानी सुनाई थी, वो एकदम से आता है। वो एक आके बोलता है कि आप अच्छा आप बोल रहे हो ना, तो मैं कुछ बोल सकता हूँ? तो आप इतने, पिलाने वाला कितनी छोटी पोस्ट पे होता है, और जो राजा होता है वो तो बिग पोस्ट पे होता है ना। तो वो बड़ी डर डर के घबरा के बोलता है कि क्या मैं आपसे कुछ बोल सकता हूँ? मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही, पर फिर भी मैं देखो कैसे झुका हुआ है वो राजा। फेरो ये रहा, फिरौन राजा ये रहा, और ये उसका जो उसका लीडर कर्मचारी है वो है, और वो देखो कैसे गुस्से से देख रहा है उसको। और वो यहाँ बड़ी
झुक के बोल रहा है, डर डर के बोल रहा है कि आप मेरे में हिम्मत तो नहीं है, लेकिन है ना मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूँ। तो वो क्या बोलता है कि हाँ, जब है ना, आपको याद है पिछली बार शिवानी दीदी ने स्टोरी सुनाई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि है ना पिलाने हारे को जब यूसुफ ने सपना बताया था, तो यूसुफ ने बोला था कि जब आप फेरो राजा के पास जाओगे ना, तो मेरे बारे में बोलना कि मैं जेल में हूँ। तो उसने उस टाइम पिलाने वाले हारे ने नहीं बताया था। तो अब उसको वो बात याद आती है, अरे अरे यूसुफ ने तो है ना हमें ना वो सपनों का जो आंसर था वो बताया था। एक दाखलता वाला बताया था ना, कि वाइनयार्ड था, एक दाखलता थी, उसमें रस निकालते हैं। 3 टोकरे वाला आपको बताया था कि एक मर जाएगा एक जीवित रहेगा। तो वो बड़ा ही हिम्मत करके बोलता है कि है ना मुझसे ना एक है ना गलती हो गई है। मेरे से क्या हुई गलती कि मुझे जो है ना मेरे को ना जब मैं जेल में था, तो मेरे को और मेरे पकाने वाले को दोनों को है ना एक सपना आया था। तो मुझे मुझे ना वहां पर एक है ना एक इब्री इंसान था, इब्री पुरुष था। वो है ना, ये देखो ये बता रहा है उसे बंदी गृह में देखा कि है ना वहां पर है ना एक है ना इब्री पुरुष था। यूसुफ के बारे में बता रहा है कि एक इब्री पुरुष था, उसने ना हमें ना हमारे सपनों के बारे में बताया था। ये देखो, ये है यूसुफ, ये इब्री पुरुष है, इसका नाम यूसुफ है। इसने ये वहां पर जेल में रहता था। तो उसने कहा कि है ना उसने ही हमें ना हमारे सपनों का अर्थ बताया था। तो हो सकता है फेरो राजा आपके सपनों का अर्थ भी वो बता दे। तो अब इस कहानी में हमने क्या सीखा कि जो जेल में था यूसुफ जो था, वो देखो आप ये जेल दिख रही है ना आपको, तो जीसस ने, जो प्रभु यीशु मसीह है, उसने एक एक तरह की योजना बनाई कि यूसुफ को जेल में से कैसे बाहर निकला, कैसे बाहर निकालेंगे कि वो उनके सपनों का अर्थ बता दे। और जब तक हम मनुष्य जो हैं, अगर इंसान जब प्रभु चाहेगा तभी हम प्रभु चाहता है तभी हम उसको स्मरण कर सकते हैं। मतलब कि लोग भूल जाते हैं, जैसे कि पकाने हारे भूल गया था उस टाइम, लेकिन प्रभु ने उसके दिमाग में डाला कि हाँ हाँ नहीं नहीं, वो यूसुफ था, इब्री पुरुष था, उसने मेरे ना सपनों का आंसर दिया था। तो परमेश्वर जब तक कुछ नहीं चाहता तब तक कुछ नहीं होता। और परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भी दुख नहीं देता। वो यूसुफ को भी उस जेल में से निकालना चाहता था। और हम चाहे किसी भी जगह रहें, कहीं भी रहें, हमें प्रभु हमेशा याद रखता है। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने ये सीखा क्या, कि हम कहीं भी रहें, किसी भी जगह रहें, कैसी भी परिस्थिति में रहें, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है। यूसुफ था ना जेल में था, जेल में बेचारा परेशान रहता था। आपको मैं बताऊं, जब मैं छोटी थी तो मैं ऐसे ना ड्राइव कर रही थी, गाड़ी चला रही थी, और रात को हम लोग ट्रैवल करके आए थे। तो जब मैं आ रही थी रास्ते में थी, तो मुझे ना गाड़ी चलाते चलाते ना नींद आ गई। तो मैं चलाते चलाते वहीं सो गई और एक जगह में गिर गई। गिरने के बाद मैं ऐसी जगह पे गिर गई जहां पर लोग ज्यादा आते नहीं थे, वहां आसपास बड़ा जंगल वंगल था। और फिर है ना, फिर क्या हुआ, एकदम से कोई वहां पर कार से आया। उन्होंने देखा कि मेरे ब्लीडिंग हो रही है, बहुत खून निकल रहा है। तो उन्होंने देखकर मुझे उठा लिया और मेरी गाड़ी की डिग्गी में देखा, बाइबल पढ़ी थी, उन्होंने वहां से मेरा एड्रेस लिया। एड्रेस लेके और मेरे मम्मी पापा को इन्फॉर्म कर दिया। तो क्या होता है कि जैसे यूसुफ जेल में था, जेल में प्रभु ने उसको निकाला, वैसे ही मैं अपने बारे में बताती हूँ कि जब मैं उस जगह थी जहां मुझे कोई देखने वाला नहीं था, कोई पता नहीं था, मेरे मम्मी पापा को भी नहीं पता था कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया या नहीं। पर तो हम जहां कहीं भी होते हैं, किसी भी जगह पे रहें, चाहे हम किसी भी जगह पे रहें, परमेश्वर हमारे हमेशा साथ रहता है। हर परिस्थिति में वो हमारे साथ रहता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया कि हम किसी भी परिस्थिति में नहीं, जैसे यूसुफ था जेल में था,
तो प्रभु ने उसको याद किया, उसको छुड़ाने की कोशिश करी। तो आज की मेमोरी वर्स क्या है, आप लोगों को याद है, पता है, आप लोग सबको याद है, अभी मुझे सुना भी रहे थे, शनाया ने सुनाया था, शनाया ने स्टार्ट किया था, परी रूही आप भी बोल रहे थे यही वर्स, तो आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलोगे। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए सब, और माइक जो है वो अनम्यूट कर लीजिए प्लीज सभी। कैनेथ, शनाया, संदेश, परी रूही, प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और माइक को अनम्यूट कर लीजिए। अब मेरे पीछे पीछे सब बोलेंगे, क्योंकि उसने आप कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इब्रानियों 13 का 5। वेरी गुड। अब एक बार फिर से बोलेंगे, एक बार फिर से बोलेंगे, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। इब्रानियों 13 का 5। वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। अच्छा, आज हम ना एक गेम खेलेंगे। आप गेम खेलना चाहते हैं, हाँ या नहीं, कोई बताएगा मुझे? Yes. कौन? शनाया बोल रही है, और परी, रूही, कैनेथ। सब पहले अपनी स्क्रीन ऑन रखेंगे, ठीक है? स्क्रीन ऑन रख। सब स्क्रीन ऑन रखेंगे तभी हम गेम खेल पाएंगे। तो आप एक जगह बैठ जाओ ऐसे फोल्ड करके, ठीक है? अब मैं स्टेप्स करूंगी, आपको वो फॉलो करना है, ठीक है? मैं ऐसे ऐसे करूंगी, आपको भी ऐसे ऐसे करना है, ठीक है? 1 2 3 करो, सभी करेंगे। एक मिनट। वन मिनट। 1 2 3। संदेश, आप अपना प्लीज कैमरा ऑन कर लो प्लीज। आपको गेम नहीं खेलना? जी वो मना कर रहा है गेम खेलने के लिए। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो 1 2 3 बोलो। 1 2 3 करूंगी, 1 2 3, ठीक है? एक बार फिर से करेंगे, 1 2 3, ठीक है? फिर अपनी हाथ, ये जो पैर है ना, इसके ऊपर 1 2 3 करो, 1 2 3 1 2 3, ठीक है? अब हम गेम स्टार्ट करेंगे ऐसे 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 ऐसे। 1 2 1 2 1 2 1 2 करो, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब ये गेम है पीटर और जॉन का, पता नहीं आप लोगों ने पहले खेला है या नहीं। तो हम ऐसे करेंगे, पीटर पीटर जॉन जॉन करो, पीटर पीटर। आपको बोलना भी है सारी, आप अनम्यूट कर सकते हो माइक। शनाया, परी, रूही, कैनेथ, आप अनम्यूट कर सकते हो माइक। पीटर पीटर जॉन जॉन। Peter, John, John. Peter, John, John.
Peter, Peter, giant, giant. Peter, Peter. बस ठीक है। अब ऐसे आप करेंगे ना, पीटर पीटर जॉन जॉन, उसके बाद आपको किसी का भी नाम लेना है। जैसे मैं बोल रही हूँ सलोमी दीदी, आप भी हमारे साथ खेलेंगे? हाँ ठीक है, हाँ 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 ठीक है। तो हम पीटर पीटर जॉन जॉन करेंगे, फिर मैं बोलूंगी, किसी का भी नाम बोल दूंगी, तो फिर उसको वापस से बोलना होगा कि पीटर पीटर जॉन जॉन। तो मैं बोलूंगी, जैसे मैं और सलोमी अभी खेल रहे हैं, तो मैं बोलूंगी पीटर पीटर जॉन जॉन, सलोमी सलोमी। तो सलोमी सलोमी बोलेगी, जॉन जॉन सलोमी, सलोमी सलोमी, जिसका भी नाम हो। ठीक है, अच्छा अच्छा, जिसका भी तो नाम ले आपको सकते हैं। मुझे मेरा नाम खुद लेना है, फिर किसी और का नाम लेना है? हाँ, मतलब मैंने अपना नाम, मैं पहले स्टार्ट करूंगी, मैं किसी का भी नाम ले लूंगी, Okay. उसके बाद उसको मेरा नाम लेना है, सॉरी, आप अपना नाम लेना है, और जिसके पास वो ट्रांसफर करना चाहता है वो बोलेंगे। ठीक आप है। लोगों को समझ में आ रहा है? कैनिथ, परी, रूही, शनाया, समझ में आया? आपको साथ साथ में क्लैपिंग क्लैपिंग करके ऐसे ऐसे करते रहना। ठीक है, स्टार्ट करें? ये ट्रायल होगा हमारा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट है तो हम एकदम से नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूंगी सलोमी के साथ। पीटर पीटर जॉन जॉन, सब करेंगे। पीटर पीटर जॉन जॉन, पीटर पीटर जॉन जॉन, पीटर पीटर जॉन जॉन। तो मैं बोलूंगी पीटर पीटर सलोमी सलोमी। सलोमी सलोमी, शनाया शनाया। शनाया बोलो, शनाया शनाया, किसी और का नाम ले लो। किसी का भी नाम ले लो जो यहाँ पे खेले। Pari, 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 pari. नहीं, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। जैसे कि मैंने बोला ना, पीटर पीटर जॉन जॉन, पीटर पीटर जॉन जॉन, उसके बाद मैं किसी का भी नाम ले लूंगी, फिर जैसे वो नाम लेगा, वो नाम लेके उसके बाद ऐसे ऐसे करके क्लैप क्लैप करके और ऐसे ट्विस्ट ट्विस्ट करके अपनी फिंगर्स को, फिर जिसके आप पास ऑन करना चाहते हो, जिसके नाम पे आप पास ऑन करना चाहते हो, उनका नाम लेना है। ठीक है, समझ में आया? चलो वापस से स्टार्ट करते हैं। पीटर पीटर जॉन जॉन, पीटर पीटर जॉन जॉन, बोलो। जॉन जॉन, पीटर पीटर जॉन जॉन, पीटर पीटर जॉन जॉन, पीटर पीटर जॉन जॉन। नहीं बोला अभी? मजे नहीं आ रहे आप लोगों को? Shania, Shania, George. अच्छा ठीक है, ऐसे ऐसे करिए, मैं देखो, पीटर पीटर जॉन जॉन, पीटर पीटर जॉन जॉन, पीटर पीटर कैनेथ कैनेथ। Pari, 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 pari. नहीं, कैनेथ, मैंने कैनेथ को ट्रांसफर किया है, तो कैनेथ ही आंसर देगा। कैनेथ कैनेथ ऐसे करेगा, कैनेथ कैनेथ, फिर बोलेगा वो शनाया शनाया या परी परी परी। ठीक है, कैनेथ प्लीज आप करो। दीदी जी, हम कलर वाला गेम खेल सकते हैं? कौन सा गेम? कलर वाला। कलर वाला गेम कैसे? जौन से भी कलर आप बोलोगे, हम वो वाले कलर समान, जौन से भी कलर है समान में, वो हाँ, वाले आपको दिखा देंगे। अच्छा, वो होता है टिपी टिपी टॉप, व्हाट कलर यू वांट। हाँ, अच्छा, तो वो खेलना चाहते हो आप? इसमें मजा नहीं आया आपको? इसमें आपको पता है सबके नाम पता चल जाएंगे। किसको सबके नाम पता है? अपने फ्रेंड्स के नाम पता है आपको? आपके साथ कौन कौन पढ़ता है इस केजी में? किस किस को पता है नाम, सबके नाम? नहीं नहीं नहीं, स्क्रीन में नहीं देखना। कौन कौन पढ़ता है? तो ऐसे ऐसे वाले गेम में ना बहुत आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन है आपके साथ पढ़ रहा है। जैसे अब मैं शनाया का नाम लूंगी। शनाया कौन है स्क्रीन में आपकी फ्रेंड? परी। हाँ, तो उसका नाम करो। शनाया शनाया, परी परी करो। शनाया, शनाया, परी, परी। अब परी बोलेगी परी परी, किसी और का नाम लो। कैनेथ कैनेथ। कैनेथ आ गया। करो परी परी, फटाफट करो। नहीं करना। परी, 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 ऐसे 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 ऐसे। नहीं करना।
इतना मस्त सा गेम। इनको कलर वाला गेम खेलना है। अच्छा चलो एक कलर वाला गेम खेलते हैं, ठीक है? कलर्स। ठीक है। टिपी टिपी टॉप, तो आप बोलोगे व्हाट कलर यू वांट। परी रूही आपको आता है ना? नहीं? कैनेट आपको आता है? नहीं? हाँ क्या? अच्छा मैं कलर बोलूंगी, आपको फाइंड करके आना है, ठीक है? तो मैं बोलूंगी टिपी टिपी टॉप, तो सलोमी दीदी बोलेंगी व्हाट कलर यू वांट। तो मैं जो कलर बोलूंगी फिर उसका आपको जैसे कुछ भी कलर है ना उसमें ऐसे करके हाथ रखना है, ठीक है? या आपके आसपास है कहीं भी है, ठीक है? चलो टिपी टिपी टॉप। Which color you want? आई वांट ग्रीन कलर। Green. हाँ वेरी गुड। कैनेथ ग्रीन, ग्रीन कलर का है? नहीं है आपके पास ग्रीन कलर? माय स्वेटर। यस यस गुड। लवी कौन है, मतलब कौन है लवी? सॉरी लवी, आपके पास है ग्रीन कलर? सिस्टर लेवी। सॉरी लेवी, सॉरी सॉरी लेवी ग्रीन कलर है। कैनेथ आपके पास ग्रीन कलर नहीं है? ओके नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है? ऐसे खेलेंगे, एक बार और खेलते हैं, ठीक है? टिपी टिपी टॉप। Which color you want? आई वांट ब्लैक कलर। ब्लैक तो बड़ी आसानी से मिल जाता है, ठीक है? अब कौन बोलेगा, अब कौन कलर बताएगा? सलोमी दीदी आप बोलना, ठीक ठीक है? है। आप कलर बताना। Tippy tippy top. व्हाट कलर यू वांट? White. व्हाइट। White white. अच्छा शनाया के तो शर्ट में आज सब कुछ है, स्वेटर में आज सब कुछ है। परी रूही कहाँ चले गए? चलो गुड, वेरी गुड। मजा आया सबको? मजा आया ना? तो अब नेक्स्ट जब प्रभु ने चाहा कभी मैं आई ना संडे स्कूल लेने के लिए, तो हम वो पीटर पीटर वाला और जॉन जॉन वाला गेम खेलेंगे। मालूम क्यों? क्योंकि उससे ना हमें सभी अपने फ्रेंड्स के नाम मालूम पड़ जाएंगे, ठीक है? फिर मैं और एक और नया गेम, ठीक है? मजा आया आप लोगों को? मजा आया ना? तो अब नेक्स्ट, अब आप है ना मुझे प्रॉमिस करो कि है ना ये जो आपने वर्सेस जो हमने आज सीखी है ना, जो स्टोरी सुनी थी हमने, तो वो हम याद करेंगे। ये वाली तो याद होगी ना आपको, हिब्रूज वाली, जो पिछली बार दीदी ने सिखाई थी ना नीति वचन से, वो आप याद करेंगे, ठीक है? ठीक है? और किसी को कुछ समझ में ना आया हो, और किसी को कुछ समझ में ना आया तो बता दो प्लीज। और गेम खेलना है? कौन सा? गेम। हाँ एक और गेम? कहाँ? एक और गेम खेलना है? ये वाला कलर्स वाला? नहीं, स्क्विड गेम। कौन सा गेम? मैं सुनाई नहीं। स्क्विड गेम। ये कौन सा गेम है? 6 गेम्स होते हैं। मैं सॉरी मैं सुन नहीं पा रही, आपकी है ना बहुत आवाज धीरे आ रही है। 6 गेम्स होते हैं। पहले वाले गेम का नाम रेड लाइट ग्रीन लाइट होता है। हाँ उसमें जब कोई भी आप एक वो बन जाना, जब आप अपना पीछे मूव करेंगे तब हमें आना, हम चलेंगे, और फिर जब आप अपना
अपना मुंह आगे करेंगी तब हमें रुकना होगा। अगर हम जब आपका मुंह आगे होगा और हम चलेंगे रुकेंगे नहीं तो फिर हम आउट हो जाएंगे। मेरे को पूरी तरीके से समझ में नहीं आया। चलेंगे रुकेंगे तो मेरे को क्या करना होगा? आपको जब आप अपना मुंह पीछे घुमाएंगी तब हम चलेंगे और जब आप अपना मुंह आगे करेंगे तब हम रुकेंगे। ओके, आप लोग चलोगे, मैं पीछे मुंह करूंगी और जैसे मैं आगे मुंह करूंगी तो आप लोग सब रुक जाएंगे। यही है गेम। आप रेडी हो सब? शिनाया, परी, लेवी, समझ में आया? आप गिटार बजाती हो, जब गिटार रुकता है फिर वो हम अगले स्टैचू संडे। बन जाते हैं। अच्छा, ठीक है। ये तो बहुत सारे गेम्स, ये डिफरेंट गेम्स हो गए दीदी। हाँ, अब क्या मतलब क्या करना है? नेक्स्ट टाइम खेल लेंगे दीदी। आज हमने 2 गेम्स खेल लिए ठीक है ना, जी। नेक्स्ट टाइम खेलेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए भी तो चाहिए हमें गेम्स, वरना फिर सारे गेम्स हमारे खत्म हो जाएंगे। मेरे पास ठीक है केनेथ, नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके मेरे पास और भी गेम्स हैं। हाँ ठीक है, आपसे हम आपसे ही लेंगे आइडिया। ठीक है, आप ही हमें बताना, मैं आपको कॉल करूँगी और आप मुझे बताओगे कौन सा गेम नेक्स्ट टाइम खेलना है। ओके ओके, थैंक यू। आप प्रार्थना कर लेते हैं। हाँ जी दीदी, आप कीजिए। टीना सिस्टर, आप प्रेयर कर सकते हो क्या? ओके सिस्टर। प्रभु आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, और आपसे प्रार्थना करते हैं ये बच्चों को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु, और आप इनको ब्लेस कीजिए प्रभु जी। आज जो इन्होंने स्टोरी सुना है प्रभु, प्रभु आप उनकी भी मदद कीजिए प्रभु कि वो जोसेफ की तरह रह सके प्रभु। और जैसे यूसुफ प्रभु फिरौन राजा की हेल्प करता है प्रभु, वो ड्रीम को बताने में प्रभु आप हमारी भी सहायता कीजिए प्रभु कि हम आपके दिए हुए बुद्धि और नॉलेज को यूज करके प्रभु हम दूसरों को हेल्प कर सके प्रभु। इन सबको आप ब्लेस करना और प्रभु प्रोटेक्ट करना हर तरह की वायरस एंड सिकनेस से, और प्रभु जी उनको पढ़ाई में ब्लेस करना। प्रभु ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के मसीह के नाम में मांगती हो, आमीन।